दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हर एक कैटेगरी का अपना एक महत्व है। फिर चाहे वो मीम कोइन हो, एआई कैटेगरी हो, एसओएल कैटेगरी हो या फिर गेमिंग कैटेगरी। आज के टाइम पे गेमिंग कैटेगरी का जिस टाइप से बोलबाला है और इसमें फ्लोकी का जो नंबर फिट होता है वो अपना आप में आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि फ्लोकी एक ऐसा कोइन है जो कि दोनों कैटेगरी में अपना जो है दावा ठोकता है। एक तो गेमिंग कैटेगरी में और दूसरा है मीम कोइन कैटेगरी में। और दोनों की ही कैटेगरी अपने आप में आज के टाइम पे तो लोगों के मन में ट्रेंडिंग कोइन में बनी ही रहती है। चाहे गेमिंग इंडस्ट्री देखो, बहुत बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है जिसमें कई कोइन आते हैं और एक बहुत बड़ा यूज़र बेस गेमिंग सेक्टर में बना हुआ है युवाओं का, जो कहीं ना कहीं गेमिंग टोकन को खासा पसंद करते हैं। क्योंकि अगर वो गेमिंग में उतर रहे हैं तो फिर उनको गेमिंग टोकन भी पसंद आएंगे। दूसरी ओर मीम कोइन की तो बात ही अलग है। मीम कोइन तो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी रही है। तो ऐसे में फ्लोकी का जो नंबर है ना, वो इन्हीं कारणों से बढ़ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो फ्लोकी ने चोरी छुपे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन साइलेंट तरीके से एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर दिखाई है। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा खासा नंबर जो है इसने बढ़ाया है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है 13-15% के आसपास, लेकिन ये तो सभी में देखने को मिली है। लेकिन आप सोचो कि बिटकॉइन जैसे ही 1 लाख के लेवल को इसने पार किया, 1,18,000, 1,20,000 के लेवल पर गया, पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ी बढ़त देखने को मिली। उसमें फ्लोकी ने अच्छा खासा नंबर यहाँ पर बढ़ाया। हालांकि 18% मतलब 13-15% गिरावट के बावजूद भी अभी भी इन्वेस्टर आशावादी बने हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और ये बताता है फ्लोकी के ऊपर विश्वास। हालांकि मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, ये एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है, इसमें कोई क्रिप्टो एडवाइस नहीं है। आप अपने क्रिप्टो एडवाइज़र से पूछ कर ही किसी भी कोइन को बाय सेल करें, यही सलाह है। अपनी रिसर्च खुद करें। यहाँ पर फ्लोकी को लेकर अगर अपडेट्स देखें तो 12 के लेवल पर वर्तमान में है। और ये जो रैली इसने दिखाई है, एक आशावाद तो यहाँ पर ज़रूर पनप रहा है। क्योंकि जिस टाइप से साइलेंट तरीके से फ्लोकी अपनी मार्केटिंग को आगे बढ़ाता है और उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं फ्लोकी को देखने को मिलता है। अभी हाल ही में अगर आप इसके ट्विटर हैंडल पर भी जाएंगे तो वहाँ पर वल्ला की काफ़ी धूम मची हुई है। ये वल्ला मेननेट पर भी लाइव हो चुका है। और वल्ला P2E प्ले टू अर्न गेम, जो कि यार कहीं ना कहीं ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर मेननेट पर आना और इस टाइप से लॉन्च होना कहीं ना कहीं पब्लिसिटी को काफ़ी बढ़ा रहा है। तो ये भी एक चीज़ है कि यार इस कारण से भी मार्केट बढ़ रहा है। और इस टाइप के मौके कभी भी जो फ्लोकी है उनकी टीम छोड़ते नहीं है। अब एक देश है उसका वो था हैप्पी बर्थडे, तो उसको उन्होंने विश किया। तो कहीं ना कहीं एक इंगेज कम्युनिटी से इंगेज रहने का प्रयास हमेशा फ्लोकी यहाँ पर करता रहता है। उधर फ्लोकी को इसका यार कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है और फ्लोकी रेगुलर बेस पर अपडेट रहता है। अगर आप कंपैरिजन करो मीम कोइन से तो फ्लोकी ने इस 1 महीने में आप देखो डोज कोइन की कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न दिया है, शिबा इनू से भी अच्छा प्रदर्शन किया है, पेपे से अच्छा प्रदर्शन किया है। केवल बोंग के एक ऐसा कोइन है जो ऊपर है, बाकी के नए कोइन बहुत सारे मीम कोइन है ऊपर। लेकिन फ्लोकी ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया है इस 1 महीने में। और ओबियसली जो इसका वो था 30 जून के लिए आने वाला था मेन नेट, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आया। उसका भी असर कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर, फ्लोकी की प्राइस के ऊपर जो है देखने को मिला। आगे की रूपरेखा क्या है, लेकिन उससे पहले आप ये ज़रा देखिए, यहाँ पर बताया गया है फिबोनाची बेस्ड सेटअप यहाँ पर बन रहा है। और अगर इस पैटर्न को अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। और इस ट्रायंगल में एक साफ तौर पर बताया गया है कि इस टाइप से मार्केट जो है आगे का हो सकता है प्रदर्शन करता हुआ दिखे। हालांकि देखो मार्केट बड़ा वोलेटाइल है, अभी जो सिचुएशन सिनेरियो बने हैं इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही 1 महीने के लेवल पर पहुंचा, प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जारी हो चुका है। मतलब जो इन्वेस्टर है वो अनिश्चितता में अभी भी फंसा हुआ है, वो भी कन्फ्यूज़न है कि क्या किया जाए। और 1 महीने के लेवल पर पहुंचने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है, और भी कुछ 1-2 अपडेट्स आई थी इथेरियम वगैरह की, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि मार्केट क्यों गिरा है, उसके ऊपर वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो उस कारण से भी यहाँ पर फ्लो के नीचे टूटा है। तो अनिश्चितता तो बनी हुई है मार्केट में, लेकिन एक होप भी बना हुआ है। क्योंकि कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी ऊपर ही दिखा रहा है कि यार अच्छी स्थिति में हो सकता है मार्केट जाए, लेकिन कल को क्या हो जाए यार कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रहती है तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी हम यूँ कह सकते हैं कि मान सकते हैं। हालांकि उसमें भी अनिश्चितता बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। उधर ट्रंप साहब से तो कोई ऐसे बैड न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ अभी नहीं आ रही है, तो ये थोड़ी शांति वाली बात है। लेकिन यहाँ पर व्हील्स की एक्टिविटी देखें तो वो ज़रूर थोड़ी सी रुकी रुकी सी काम कर रही है। रिटेलर इन्वेस्टरों का जो था ओपिनियन, रिटेलर इन्वेस्टर अभी थोड़े रुके हैं, घबरा घबरा कर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो साफ तौर पर कुछ अपडेट्स आई थी, कुछ न्यूज़ थी, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि इन्वेस्टरों के मन में अभी भी घबराहट है और रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो जुलाई मंथ है लास्ट का, इसमें ही कुछ कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि क्या उठापटक होती है। जुलाई किस टाइप से जाता है, अगस्त आएगा। और रही बात आगे बहुत कुछ बड़े सपने की उम्मीद, तो वो शायद अभी बेमानी है, क्योंकि जो सपने हम थे वो शायद निकल चुके हैं। अब तो केवल मार्केट इस टाइप से ही बढ़े, कैसे बढ़े वो सब फिर ये बड़े लोग जाने। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अभी कुछ भी समतोल पर होती हुई नहीं दिख रही है। तो एक तरीके से एक थोड़ी स्ट्रेटजी आपकी भी बनाना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, थोड़ी सी रिसर्च आपकी भी हो जाती है, और अपने क्रिप्टो एडवाइजर से भी आपको सलाह मशवरा करना ज़रूरी हो जाता है कि आगे की रूपरेखा किस टाइप से बढ़ सकती है। लेकिन फ्लोकी ने मानना पड़ेगा, फ्लोकी ने एक अच्छा साइलेंट तरीके से, अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ता है। ये जो एक माहौल बनता हुआ यहाँ पर दिखता है फ्लोकी में। और रही बात ऑल टाइम हाई की, तो अभी भले उससे काफ़ी छूटा है, लेकिन अगर देखें बहुत सारे इसके समकक्ष कोइन, उनका भी अभी भी ऑल टाइम हाई टच नहीं हुआ है। तो फ्लोकी अकेला नहीं है जो ऑल टाइम हाई टच नहीं कर पाया है, दूसरे कोइन भी इसी रफ्तार में घूम फिर रहे हैं। हालांकि इसने एक अच्छी चीज़ थी कि दो एक बार उस ऑल टाइम हाई तक पहुंचने का प्रयास किया था, एक बार यहाँ पर तोड़ा भी था इसने, लेकिन फिर भी अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। जिस टाइप से मार्केट में यहाँ पर नवंबर दिसंबर के बाद जो जनवरी फरवरी से लेकर अप्रैल तक मार्केट डाउन गया था, वो थोड़ी निराशावादी रहा है। लेकिन फ्लोकी अपनी मार्केटिंग के दम पर यार कुछ ना कुछ अच्छा ही करता रहता है। इनकी टीम काफ़ी एक्टिव रहती है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होगी। फ्लोकी को लेकर जो अपडेट्स थी वो मैंने यहाँ पर बताई है। मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, ये एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है, इसमें कोई क्रिप्टो एडवाइस आपको नहीं दी जा रही है। आप अपने क्रिप्टो एडवाइज़र से पूछकर ही किसी भी कॉइन को बाय सेल करें, अपनी रिसर्च खुद करें, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।